प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई बार हमारे मन में यह सवाल उठता है, जो लोग अच्छे होते हैं, सत्य का पालन करते हैं, दया और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं और वे हमेशा दुखी रहते हैं, वहीं जो लोग झूठे फरेब, अन्याय और पाप में लिप्त रहते हैं, वे ऐशो आराम से क्यों जीते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है। इसका उत्तर केवल हमारी कर्म, भाग्य और ईश्वर की योजना में छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा के माध्यम से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। एक नगर में कबीर नाम का एक बालक रहता था। वह हमेशा इस सवाल में उलझा हुआ रहता था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। कबीर ने देखा कि जो लोग सत्य और ईमानदारी में जीते रहते हैं, वे संघर्षों और कठिनाइयों में फंसे रहते हैं। वहीं जो लोग पाखंडी, धोखेबाज और अन्यायकारी होते हैं, वे सुखी और सफल दिखते हैं। कबीर के मन में बार बार यह सवाल आता, लेकिन उसे इसका उत्तर कहीं नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय के बाद नगर में एक प्रसिद्ध संत महंत जी आए। उसके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर महंत जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह कबीर महंत जी के पास पहुंच गया और श्रद्धा से उनके चरणों को प्रणाम किया। कबीर ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है, जबकि जो लोग पाखंडी, झूठे और अन्याय करने वाले होते हैं, वे सुखी और सफल रहते हैं। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव जी ने बताया, एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह गरीबी और संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रही थी। बच्चों को पालने की चिंता ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया और वह बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मृत्यु का समय निकट आ गया। जब उस स्त्री का अंत समय आया तो यमराज ने चित्रगुप्त को उनके प्राण लेने के लिए भेजा। लेकिन जब चित्रगुप्त वहां पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बच्चियां अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी। चित्रगुप्त का हृदय पिघल गया। वे सोचने लगे, यदि मैं इनकी माँ का प्राण ले गया तो ये मासूम बच्चियां अनाथ हो जाएगी। उन्होंने अमराज से प्रार्थना की कि उस स्त्री को कुछ और वर्षों तक जीवन दान दिया जाए। लेकिन अमराज ने क्रोधित होकर कहा, संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित समय पर होती है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें इनका दंड भुगतना ही होगा। यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया और कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे। चित्रगुप्त की पृथ्वी पर यात्रा और 3 हंसियां। पहली हंसी, चित्रगुप्त अब नग्न अवस्था में एक सड़क किनारे पड़े थे, ठंड से ठिठुर रहे थे। तभी एक गरीब मोची वहां से गुजर रहा था। मोची ने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए निकला था।
लेकिन मोची बच्चों के कपड़े को छोड़कर चित्रगुप्त के लिए कपड़े खरीद लाए। लेकिन जब मोची घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और यह अजनबी आदमी को घर ले आए। पत्नी को यह पता नहीं था कि वही अजनबी उनका भाग्य बदलने वाला है। यह देखकर चित्रगुप्त पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़े। चित्रगुप्त के ऐसे हंसने पर सभी अचंभित हो गए और मोची ने चित्रगुप्त के हंसने का कारण पूछा तो इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दूसरी हंसी, चित्रगुप्त मोची के घर रहने लगे और जूते बनाने में निपुण हो गए। वो इतने अच्छे जूते बनाने लगा कि मोची के जूते चप्पल पूरे शहर में मशहूर हो गए और मोची काफ़ी धनवान व्यक्ति बन गया। तो एक दिन राजा के सिपाही ने कीमती चमड़े से जूते बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन चित्रगुप्त ने जानबूझकर चमड़े से चप्पल बना डाली। सिपाही गुस्से से चिल्लाया, तूने क्या किया? राजा हमें मार डालेगा। तभी राजा के सैनिक ने आकर कहा, राजा का निर्धन हो गया है। परंपरा के अनुसार मृत राजा को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती हैं। यह बात सुनकर मोची चित्रगुप्त के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। यह देखकर चित्रगुप्त दूसरी बार जोर से हंस पड़े। चित्रगुप्त की तीसरी हंसी और मोक्ष। कुछ सालों बाद मोची की दुकान पर 3 अमीर कन्याएं आई। चित्रगुप्त ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे वही बच्चियां थीं जिनकी माँ के प्राण उन्होंने बचाए थे। अब वे एक अमीर परिवार में पल बढ़ रही थी और उनका विवाह राजसी परिवारों में होने वाला था। चित्रगुप्त सोचने लगे, यदि मैंने उनकी माँ को बचाया ना होता तो ये बच्चियाँ गरीबी में मर जाती। इस प्रकार चित्रगुप्त ने उस औरत से पूछा, ये बच्चियाँ किसकी है? तो उस औरत ने बताया कि इनकी माँ कुछ साल पहले मर गई थी, तो मैंने इन बच्चियों को गोद ले लिया क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो चित्रगुप्त को समझ आया कि भगवान ने उनके लिए एक बेहतर योजना बनाई थी। यह बात सोचकर चित्रगुप्त तीसरी बार हंस पड़े। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। तुमने समझ लिया कि जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जो अच्छे लोग दुख सहते हैं उनके जीवन में भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है। परमात्मा जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जब अच्छे लोगों पर कठिनाइयाँ आती हैं तो वे ईश्वर की भक्ति में लगते हैं। धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से अच्छा ही होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर की योजना दीर्घकालीन होती हैं। जो हमें आज दुखदाई लगता है वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। क्या भाग्य और कर्म एक ही चीज़ है? नहीं, भाग्य और हमारे पिछले कर्म का परिणाम होता है, जबकि वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का भाग्य तय करते हैं। क्या अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख मिलता है? हाँ, लेकिन अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर मिलता है। पापी और अन्यायी लोग सुखी क्यों दिखते हैं?
यह केवल सत ही सुख है। उनके कर्मों का हिसाब भविष्य में लिया जाएगा और उनका सत्य उनके अगले जन्म में या बाद में सामने आएगा। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में आने वाले दुख अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारे कर्म और सच्ची भक्ति हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।